थैंक यू सो मच रतन सर। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार आपकी होस्टिंग। हर तरह से आपने अपने आप को आपने प्रूव किया है और आपका होस्टिंग की जितनी भी तारीफ किया जाए वो कम है। बहुत ही शानदार तरीके से आप अपनी बात को रखते हैं और बहुत ही मजबूती के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मंच पे मुझे मौका दिए। और मैं पवन सर को सुन रहा था, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही शानदार अपनी बात को रखते हैं। डायरेक्ट लाइव आकर अपनी बात को रखते हैं। उनके अंदर जो प्रतिभा है, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, उनका बताने का जो शैली है, उनसे मैं भी सीखता हूँ। और आज के डेट में उनके पास जो चीजें हैं वो सबसे बड़ी बात है कि टीम बिल्डिंग बहुत ही शानदार उनकी है। उन कैसे टीम को यूनाइट करके रखना है, उनके अंदर इतनी प्रतिभा है कि अपनी टीम को यूनिटी के साथ जोड़ के रखते हैं। कैसे हम हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप किसी के साथ कर सकते हैं, मैं पवन सर से सीखता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं पवन सर से सीखता हूँ और हम लोग को सीखना भी चाहिए। क्योंकि अगर हमें बहुत बड़ा अपनी जिंदगी में तरक्की करना है तो हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ आपको लेना ही होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही, मेरा नाम सागर सुमन है और मैं बिहार की धरती नवादा से बिलोंग करता हूँ। रहता हूँ नोएडा में और तकरीबन 3 साल लगभग हमारे पर्लवाइन को देखते देखते हो गया है और 1 साल से मैं इस सिस्टम को कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा है। 1 साल से जो स्ट्रगल मैंने किया है इस पर्लवाइन में जितनी भी मेहनत हमने की है उससे कई गुना रिजल्ट मुझे मिला है। और मुझे किसी भी प्रकार का कोई गिला शिकवा नहीं है अपनी जिंदगी में कि इस पर्लवाइन से मुझे कम मिला। मेरी सोच से 4 गुना मिला है साथियों। और मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब से मैं इस सिस्टम में जुड़ा हूँ पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा, क्योंकि सिस्टम इतना दमदार, इतना शानदार है, इतना बेहतरीन है कि इस सिस्टम के ऊपर कोई भी मेरे प्रति और मैं मेरे सिस्टम के प्रति मैं यही कहना चाहता हूं कि विश्वास करो, शक नहीं। विश्वास करने वाले आज इस पर्लवाइन में बहुत बड़े लेवल पे है। और मैं अपने अपलाइन का नाम लेना चाहूंगा, जो मेरे अपलाइन मिस्टर अशोक त्रिपाठी सर, अखिलेश आर्या सर और अखिलेश मिश्रा सर, ये 3 गुरुजी से मैं सीखते इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं। और मेरे गुरुदेव तीनों कहीं भी हैं लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। उनका जो भी पॉइंट्स है, जो भी चीजें हमें सिखाए हैं, वो सारी सीख मेरे साथ है। और मैं अपनी टीम को अपने अपलाइन के सहयोग से, अपलाइन के आशीर्वाद से और इस टीम के सारे मेंबर्स के सहयोग से मैं बिल्ड कर रहा हूँ। छोटा सा परिचय है हमारा। लगभग तकरीबन मैं बता दूं, इस सिस्टम से मैंने अपने जीवन का जो भी 1 साल बिताया है वो मैं अपने पर्लवाइन को समर्पित करना चाहता हूं और अपनी टीम को समर्पित करना चाहता हूं। जो भी हमने अचीव किया, जो भी मैंने सिस्टम से बनाया, वो सारा हमारी टीम के सहयोग के कारण सफल हो पाया। और इतनी खूबसूरत, इससे बेहतरीन टीम हमें इस जीवन काल में नहीं मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है साथियों। ऐसे ऐसे लीडर हैं जो बड़े बड़े मंच पे वो लीडर बोलते हैं कि मुझे रतन श्रीवास्तव सर जैसा लीडर चाहिए। अगर हमें जिंदगी में एक मौका मिले तो हमें रतन श्रीवास्तव सर जैसा लीडर चाहिए, हमें आशा जी जैसा लीडर चाहिए। तो मुझे फक्र की बात है, मुझे गर्व की बात है कि ऐसे ऐसे लीडर मेरे टीम में है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले भविष्य में इस चैंपियन ग्रुप का योद्धा जहां भी जाएगा उस मंच पे सारे लीडर्स को हिला के रख देगा कि ऐसे ही लीडरशिप, ऐसे ही लीडर हमारे भी टीम में चाहिए। वो क्वालिटी जो आज पवन सर डेवलप कर रहे हैं उनको मैं श्रेय देना चाहता हूं। साथियों, जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग की मेहनत को मैं कि आप पे जिस तरह से विश्वास किए हैं, आप लोग पैसा कमा लें। मकसद हमारा या पवन सर का एक ही है, सत्या सर का एक ही है कि आप लोग हर हालत में पैसा कमा लें। कि जो भी हमारा बैकग्राउंड, जो भी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा, हम लोगों ने सीखा तो जरूर, लेकिन हम लोगों ने एक बड़े पे आउट नहीं बना पाए। ये कसक आज से नहीं, बचपन से मेरे अंदर थी। 2003 से नेटवर्क मार्केटिंग को जानता था और 2003 से लेकर 2006 तक मैंने दिलो जान से मोहब्बत किया था सिस्टम को। और मेरी मेहनत देखकर पूरा जो हमारे क्रॉस लाइन है वो भी आश्चर्य में पड़ जाते थे। और मैंने मेहनत किया है,
मैं अपने जीवन में जहां भी गया, जॉब भी किया, वहां भी मेहनत किया, बिजनेस किया, वहां भी मेहनत किया। मेरा मकसद ही होता है अपने आप को प्रूव करने का। ये प्रवृत्ति अगर आपके अंदर आ गया तो आप 100% किसी भी सिस्टम में आप कामयाब हो सकते हैं। मेरे अंदर जो दो चीजें हैं मैं आप लोग को देना चाहता हूं कि एक जो चीज है, सबसे बड़ी चीज मेरे अंदर है, वो है हमारा कॉन्फिडेंस, वो है हमारा जुनून, वो है हमारा जज्बा। मेरे एक्साइटमेंट लेवल ही मेरी पहचान है। और ये जिसे हमारे रतन सर बोलते हैं, मेरे तर्कस में सबसे बड़ा जो तीर है वो है एक्साइटमेंट का। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा जो तीर है वो है हमारा कॉन्फिडेंस। मुझे जो काम नहीं आता मैं उसको भी करता हूं और मैं सीखने की कोशिश करके आगे बढ़ता हूं। ये मेरा जीता जागता मेरा प्रोफेशनल मेरा जॉब से एक्सपीरियंस मिला। जब मैं 2012 में मैं जॉब को ज्वाइन किया तो मेरे पास सेल्स का अनुभव था, सेल्स टीम का अनुभव था, सेल्स कैसे करना है उसका अनुभव था, लेकिन हमें टीम कैसे मैनेज करना है ये अनुभव नहीं था। फिर भी अगर हमारी कंपनी ने जो मुझे मौका दिया, मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैंने बोला कि मैं कर सकता हूं। और मैंने लगातार 2012 से 2016 तक बीइंग ह्यूमन कंपनी में एज ए मैनेजर पोस्ट पे रहा। और अपनी स्वेच्छा से नेटवर्क मार्केटिंग के कारण मैंने 2016 में अपने दिल में मैंने सोचा कि डेली मरने से अच्छा है कि मैं एक दिन मर जाऊं। और इस जॉब को मैं छोड़ दिया और क्विट कर दिया कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है, मुझे कोई बिजनेस करना है। आप सोच सकते हैं जिसकी सैलरी टाइम से आती हो, 30 दिन में घर में बैठ के काम करता हो और रनिंग स्टेटस में किसी जॉब को रिजाइन कर दे, ये माइंड में आ जाए कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है। और मैंने उस चीज को प्रूव किया, रिजाइन किया। और जब रेजिग्नेशन गया, कंपनी में रेजिग्नेशन गया, तो उस कंपनी का पहला व्यक्ति था जिसको 90 दिन का नोटिस पे रखा गया और मौका भी दिया, दोबारा नहीं गया। साथियों, ये बताने का मकसद ये है कि आप लोग जान जाएं, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप को हर जगह प्रूव किया है। और कोशिश करता हूं कि आप लोग भी तन मन धन से पैसा कमा लें। जितने भी को होस्ट हैं मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप अपनी टीम साइज को एक बार एनालाइज करें और देखें। और आज ही अपने डायरी में, महीना लास्ट करने जा रहा है, अपने डायरी में राइट डाउन करें और आपको अपने आप को ये प्रूव करें कि आपकी टीम साइज कितनी की है। और आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि जून मंथ में मई तक जैसे भी चला गया वो जाने दीजिए, क्योंकि पास्ट में जीने वाले इंसान हमेशा ये समझिए जो भूतकाल में जीता है वो भूत ही बनता है। इसलिए हमें पास्ट में नहीं जानना, कहा गया वर्तमान का सुधार ही भविष्य का निर्माण। आपको वर्तमान में प्लानिंग करना होगा। जो पास्ट में हो गया उसे आप भूल जाइए, प्रेजेंट में जीने की कोशिश कीजिए। और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको टारगेट लेना पड़ेगा। अगर हमारे विवेक ठाकुर सर की टीम अगर 100 लोगों की है तो उनको सोचना पड़ेगा कि हमें जून महीने में कितने लोग की टीम बिल्ड करना है और अपनी टीम में कितने लोग की संख्या बढ़ाना है। जैसे मैंने काम किया है वैसे आपको डुप्लीकेशन का मैं आपको बता रहा हूं। 15 अप्रैल 2020 को जब मैंने काम को स्टार्ट किया था, पहला टारगेट मेरा था क्वार्ज और पहला टारगेट था मेरा 200 टीम साइज का। 45 दिन के अंदर इस कारवा को मैंने कंप्लीट किया था। मुझे नहीं पता था कोरोना में मेरी टारगेट पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन ले लिया तो ले लिया और अपने आप में ठान लिया तो ठान लिया। मेरी भी जिद थी, मुझे 200 लोग की टीम बनानी है। और इसके साक्षात गवाह हमारे अपलाइन अशोक त्रिपाठी सर है। मेरे बारे में अगर जानना हो तो मेरे अपलाइन से पूछे। कभी जिंदगी में मुझे वो टारगेट नहीं दिए, कभी मेरे तीनों अपलाइन ने टारगेट नहीं दिया, मैं अपना टारगेट खुद बनाकर अपलाइन को सेंड करता था। आज कौन सा ऐसा लीडर है जो टारगेट को अपने अपलाइन को, पवन सर को सेंड करता है? रेज हैंड करें, उसमें से एक लीडर, दो लीडर होंगे जो ये बता सकते हैं कि जून में हमारा रोड मैप क्या है, जून में हमें कितनी टीम साइज क्रिएट करना है, जून में हमें अपने टीम से कितने कोरल निकालना है, कितने ओएनएक्स निकालना है, कितने क्वार्ज निकालना है, कितने लोग के पास प्लान, कितने लोगों के पास प्लानिंग है। आप रेज हैंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बातें मैं बोल रहा हूं, मेरी उन्नति अगर नहीं हो पा रही है, मेरी तरक्की अगर नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं तरीका बदलना पड़ेगा। क्योंकि साथियों, सफलता पाने के लिए जो रास्ते पे आप चल रहे हैं, वो रास्ते पे चलते चलते आपको चलना तो उसी रास्ते पे है, लेकिन तरीका बदलना पड़ेगा। सफलता अगर नहीं मिल रही तो तरीका बदलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि टीम बिल्डिंग करना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप
जून महीने में हमारे अनुज त्रिपाठी सर का अगर टीम 200 लोगों की है तो अनुज त्रिपाठी सर प्लानिंग कर सकते हैं कि मेरी टीम में एक्टिव कितने लोग हैं। तो पता चलेगा अनुज त्रिपाठी सर को कि मेरी टीम में 20 लोग हैं या 10 ही लोग हैं जो अच्छा मेहनत करता है, जो मीटिंग में आता है। क्योंकि रेस जब होता है तो कभी भी रेस जो है ना, घोड़े अच्छे घोड़े पे ही रेस में दाव लगाया जाता है। आपको भी दाव वैसे लोगों पे लगाना पड़ेगा जो रेस में जीतने वाले घोड़े, जो रेस में बने रहने वाले, स्ट्रगल करने वाले ड्रीमर्स लीडर्स के ऊपर दाव लगाना पड़ेगा। देखते हैं कैसे टीम नहीं बढ़ता है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, टीम बिल्डिंग तब बनेगी जब आप अपने आप से संकल्प लेंगे, आप अपने सपने बनाएंगे, आप अपने ड्रीम बनाएंगे, आप अपने गोल सेट करेंगे। कितने लोग इस मीटिंग में उपस्थित हैं जिनका जून महीने का टारगेट बन गया? कितने लोग उपस्थित हैं जो जून महीने में अपने टारगेट को पहुंचना चाहते हैं? मैं आपको बताता हूं 100% होगा। कैसे नहीं होगा, हम भी तो देखें कैसे नहीं होगा। जरूर होगा। अगर आपकी टीम साइज 100 लोगों की है तो उसमें से एक्टिव लीडर 10 लोग जो भी हैं उसको छाटिए आप, और 10 लोगों को अगले महीने अगर आपको 200 लोग की टीम बनानी है तो 10 लोगों के ऊपर 10-10 की संख्या, 10-10 टीम साइज का टारगेट आप दे दें। 10 लोग अगर 10-10 करेंगे तो नए 100 लोग आपके टीम में आ जाएंगे। क्योंकि आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए जो अचीव हो सके। जो स्मार्ट फार्मूला आपको पवन सर ने बताया है कि हमारा टारगेट स्मार्ट फार्मूला पे वर्क करता है, तो आपका टारगेट भी ऐसा होना चाहिए जिसको आप प्राप्त कर सकें। ऐसा नहीं अनर्गल टारगेट हमें बना लेना है, हमें वो टारगेट बनाना है जिसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपकी 100 लोग की टीम है तो आप टारगेट बनाइए कि मुझे 200 लोग की टीम करना है, और 100% बनेगा। 10 लीडर आपके पास है, 10 को 10-10 ज्वाइनिंग का आप टारगेट दे दें कि आप अपनी टीम में 10 ज्वाइनिंग देना ही देना है, हर हालत में देना है। सपोर्ट के लिए मैं तैयार। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो आप अपने आप से डिसाइड करें, सत्या सर अपने आप से डिसाइड करें कि मेरा 1200 लोग की टीम है तो इस महीने में मेरा कितना टीम साइज इंक्रीज करना है, उसको राइट डाउन करें। अगर रियल में आप लोग लीडर हैं तो मीटिंग समाप्ति के बाद अपने अपने अपलाइन को अपना टारगेट व्हाट्सएप करें। रियल में अगर लीडर है, और मुझे पता है 90% लोग करेंगे ही नहीं। मुझे एक मीटिंग में हमारे अशोक त्रिपाठी सर ने यही बात बोला था कि आप अपने एक सप्ताह का टारगेट मुझे व्हाट्सएप करें। मीटिंग चल ही रहा था, मैंने सेंड कर दिया था सर को कि सर इस महीने के अंदर मैं 500 ज्वाइनिंग दूंगा, इस महीने के अंदर मैं 50 कोरल निकालूंगा, इस महीने के अंदर 20 ओएनएक्स बनाऊंगा। मैंने उस टारगेट को राइट डाउन करके सेंड किया, प्लस मैंने एक ऑडियो रिलीज किया। उन्होंने 2 बातें बोली थी कि ऑडियो रिलीज करो, दम है तो ऑडियो रिलीज करो, ऑडियो रिलीज करो कि तुम कितना क्या रोड मैप है तुम्हारा 1 महीने का, वो ऑडियो बना के डालो। और एक ग्राफ बनाओ कि तुम अपनी टीम में कितने कोरल देखना चाहते हो, कितने वेक्स देखना चाहते हो, कितने क्वार्ट्ज देखना चाहते हो। इससे हमारी टीम बिल्डिंग होगा साथियों। ये फोकस करने की जरूरत है, और हर चीज संभव है इस दुनिया में। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। जो आपके पास, कहा गया ना, जो आपके पास प्लान है ना, वही प्लान का पीपीटी मेरे पास भी है। सेम पीपीटी, सेम। हम लोग इंसान हैं, सभी लोग हमसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। क्या आप हमसे ज्यादा कर सकते हैं? लेकिन अंतर यही है विश्वास का। विश्वास अगर आप कर लिए तो आप आगे निकल जाएंगे, और विश्वास नहीं किए तो उसका कोई भी इलाज नहीं है। एक बंदे से आज बात हो रहा था, बहुत बहस हुआ, 2 घंटे तक मुझसे बहस करता गया। एक सवाल का जवाब देता था, दूसरा उसी में से निकाल के दे देता था। 2 घंटा बर्बाद किया। 2 घंटा बर्बाद करने के बाद लास्ट में मैंने बोला भैया आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि आपके पास टाइम है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपका जो आप चाहते हो वैसा जवाब दे सकूं। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिल जाएंगे, उनके हिसाब से उनको जवाब चाहिए, उनके हिसाब से। अरे हिसाब जो जवाब मैं जानता हूं वही जवाब मैं दे सकता हूं, मैं बना के थोड़ा दे सकता हूं। उसने बोला डेनियल जॉनसन साहब का पिक चाहिए, मैं चाहता तो दूसरा पिक भेज सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जुड़े या ना जुड़े, मुझे परफेक्ट गाइड करना है, सही डायरेक्शन में हमें जवाब देना है, सही चीज अपने टीम में डुप्लीकेट करना है। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूं, किसी से उलझना नहीं, सभी से हेल्दी रिलेशन बना के रखना है। ऐसा नहीं कि पलवाइन में अगर आपका दोस्त ना जुड़े तो उसे बात ही करना बंद कर दो, नहीं। पलवाइन से पहले आपका दोस्त था, बेचारा का विचार नहीं मिल रहा,
विचार जिस दिन मिल जाएगा वो आपके साथ होगा, अगर उलझ जाएंगे और आपसे दूरियां बना लेगा, जुड़ना भी चाहेगा तो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग एक साथ अभी आ जाएं, ये जरूरी है आपको देख रहा है, आपको परख रहा है, वो देखना चाहता आपका दोस्त कि आप कितना आगे जाते हैं, आप कितने दिन में टूट जाते हैं, वो आपको देखना चाहता है। यही कारण है सबसे बड़ा, देखिए पॉजिटिविटी का अगर नकारात्मकता में भी सकारात्मकता दिखता है, अगर आप देखना चाहें तो भी आप देख सकते हैं, नजरिया होना चाहिए। एटीट्यूड आपका जो देखने का नजरिया उस पर डिपेंड करता है, तो आपको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। और जो भी व्यक्ति आपको मना करे उसको आप सैल्यूट करें, उसको धन्यवाद दें, उनको बोले थैंक यू सो मच कि आप मेरे मिशन में से अलग हैं, आपका सोच अलग है, कोई बात नहीं सर, आप जहां हैं वहां पे तरक्की करें। वेस्ट विशेज उनको दें, उनको भी तो लगे कि हमने रिजेक्ट किया, ये चेहरा मुस्कुराते हुए चल दिया, आपकी मुस्कुराहट उसे हरा देगी। मैं बता रहा हूं, आप अगर अग्रेसिव होकर आएंगे तो आप उसे नहीं हराए, आप हार के आइए ना, हारना सीखिए। कहीं कहीं मुझे हारना पड़ता है और हमारी हार में ही हमारी जीत होती है, ये जान लीजिए आप। तो आप लीडर हैं, मुस्कुराना सीखिए, मुस्कुराइए, मुस्कुराने में कुछ भी नहीं जाता है, मुस्कुराना सीखिए, आप बहुत आगे जाएंगे। और आप लोगों से यही विनती करता हूँ, पर्ल वाले भाई साहब कोरल बन जाए, कोरल वाले ओएनएक्स वाले क्वाज तक तो बन ही जाए, उसके बाद देखा जाएगा। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग पैसे की सेविंग भी करें। अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो 5,000 कम से कम घर परिवार में खर्च करें, 70% तक आप अपने घर परिवार में खर्च करें, 30% अपना अपग्रेड में रखें, ओरल करें, जो भी आपका इच्छा है, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है, पल पे रह के भी आप लाखों कमा सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है कि कोरल पे चले जाएंगे तो आपकी टीम से कोई कोरल होगा तो 20 डीपी आपके पास जाएगा और आपका पे आउट इंक्रीज होगा। एक बार आपको 50 डीपी लगेगा, लेकिन 20 डीपी बार बार आपको आएगा। तो छोटे छोटे लेवल कम से कम अचीव करें और आगे बढ़ें। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं और मेरी फैमिली, आज मेरी फैमिली से, सुन लीजिए आप लोग, मेरी फैमिली से आज 5 लोग क्वार्ज हैं। मैं आपको बता दूं, मेरी फैमिली में 5 लोग क्वार्ज हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि भैया एमेथिस्ट क्यों नहीं किए, मैं बता देता हूं। आज 5 लोग क्वार्ज और 5 लोग बेरल, 3 एक्सेलसियर जोड़ लीजिएगा हिसाब किताब, 6-6.5 लाख सिस्टम में हमने दिया है कमाकर, 17 लाख कमाया, जिसका हिसाब किताब ये है 6.5 से 7 लाख सिस्टम में मैंने दिया है। चाहता तो एमेथिस्ट कर सकता था, लेकिन अपने भाई को भी आगे बढ़ाना था, हमारे रिलेटिव को अपना बढ़ाना था, उनको सहयोग किया। मैं अगर अमीर बन जाऊं तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपने खानदान वाले को भी तो अमीर बनाना है ना, उनको भी साथ में लेकर चलना है। तो मेरी सोच अलग है, मेरी जो है जिज्ञासा अलग है, मेरा ड्रीम अलग है। और मैं दुनिया में यही चाहता हूं कि सबसे पहले मेरा जो टारगेट है, अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बनूं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बिल गेट्स को पछाड़ दूं, सबसे छोटा सा मेरा टारगेट, सबसे पहला टारगेट, मुझे गांव का सबसे अमीर आदमी बनना है। ये मेरा टारगेट है जिंदगी में। कैसे बनना है, सिस्टम हमारे हाथ में है, इसके ऊपर वर्कआउट करूंगा। जब गांव का सबसे अमीर बन जाऊंगा तो फिर सोचूंगा पंचायत का सबसे अमीर आदमी बनूं। जिस दिन पंचायत का बन जाऊंगा उसके बाद सोचूंगा हमारे विधानसभा का सबसे अमीर आदमी बनूं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सोचेंगे, उसके बाद स्टेट लेवल पे सोचेंगे। यही तो हमारा टारगेट होता है, स्मॉल स्मॉल टारगेट से हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, अगर आपको टारगेट लेना है तो इस तरह से डिफाइन करें। आप गांव का नहीं बन सकते, आप अपने परिवार का बनिए, आपके रिलेटिव जितने हैं उनमें से निकालिए कौन सबसे ज्यादा कमा रहा है, उसको हमें क्रॉस करना है। फिर ये प्रवृत्ति जब आ जाएगी तो यही आदत में बदल जाएगा, फिर आप अपने परिवार से उठ के अपने गांव पे आ जाएंगे कि गांव में सबसे टॉप करना है, फिर पंचायत में सबसे टॉप करना है, फिर विधानसभा में सबसे अमीर बनना है, फिर आपको स्टेट लेवल पे क्वालिफाई कर सकते हैं। ये होता है टारगेट अचीव करने का तरीका, कि धीरे 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 स्ने स्ने करते 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 छोटे छोटे टारगेट से आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि घर परिवार में आपको छोटी छोटी खुशियां अपने घर में लाना है। आप देखिए कि आपके घर में क्या नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे घर में एक डब्बा वाला टीवी, सपोज ऐसा तब चेंज हो गया लोगों का, तो आपको टारगेट करना है कि मुझे एलईडी 42 इंची का खरीद। आपके घर में मान लीजिए वॉशिंग मशीन नहीं, तो आपको ये टारगेट लेना है मुझे वॉशिंग मशीन खरीदना है। हर महीना कुछ ना कुछ छोटा टारगेट लीजिए। इससे क्या होगा, छोटे छोटे टारगेट जब अचीव करेंगे आपके पास कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपकी फैमिली जब उस एक्टिविटी को देखेगा तो आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी। मैं रियल बता रहा हूँ, रतन सर अगर अकेला काम कर रहे हैं
तो लिस्ट रतन सर का है। अगर रतन सर की वाइफ भी अपनी लिस्ट को मर्ज कर दे, मैं रियल बता रहा हूँ, डबल लिस्ट हो जाएगा। अगर आपका भाई भी आपका लिस्ट जो है ऐड कर सकता है तो ट्रिपल लिस्ट हो जाएगा। आपके फादर भी अपने लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, आपके मदर भी आपके लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। कब? जब दिखेगा उनको पर्लवाइन में पैसा आता है, मैंने इस काम को करके दिखाया है, मैं करता रहा करता रहा करता रहा, मेरे लिस्ट में मेरे भाई साहब जुड़ गए और उसने लगभग 600 लोग की टीम बना डाली। कोई डम्मी आईडी मेरे पास नहीं है जिसके ऊपर काम नहीं चल रहा। सोचिए, मेरे भाई ने 600 लोग की टीम मात्र 4 महीने में बना डाला। उसने भी अपने परिवार को अटैच करना चाहा, अपनी वाइफ को ऐड किया, वाइफ ने भी अपनी बहन को ऐड कर दिया, वो भी 200 लोग की टीम बना डाला। उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी वाइफ हाउस वाइफ नेटवर्किंग का ये नहीं जानती, लेकिन देखिए कि उसने भी 100 लोग की टीम बना डाली। सेंचुरी कंप्लीट हो गया है, इनकी मेहनत है। उन्होंने अपनी मम्मी को प्लान दिया, मम्मी उसके साथ जुड़ गए और 100 लोग की टीम मेरी हाउस वाइफ होते हुए पहला बार कोई कंपनी में जिज्ञासा हुआ। जबकि 4 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, कभी ऐसा मौका नहीं आया कि वाइफ सपोर्ट करने लगे। क्योंकि जब पर्लवाइन के पैसे जब हमारे वाइफ के अकाउंट में जाएगा, घंटी बजेगा, उत्साह तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जहां हमें सपोर्ट नहीं मिलता था, यहाँ सपोर्ट मिल रहा है। आज सत्या जी को ले लीजिए या फिर बहुत सारे लीडर हैं, हमारे रतन श्रीवास्तव सर को ले लीजिए, कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, हीरा यादव सर को ले लीजिए, दीपक चौहान सर को ले लीजिए, जीत बहादुर सर को ले लीजिए। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, रंभा गुप्ता मैम सामने बैठी है, सभी लोग से मैं पूछना चाहता हूँ, आज तक ऐसा घटा क्या? आज तक आपकी फैमिली ने बढ़ चढ़ के इतना आपका प्रोत्साहन किया क्या? जब तक आपके घर कुछ नहीं होगा, जब तक आपके घर के लोग आपको एक्साइटेड नहीं करेंगे ना, समझिए कि बहुत बड़ा एक्साइटमेंट मिलता है घर से। अगर आपकी वाइफ पुशअप कर रही है, मैं रियल बता रहा हूँ, मेरी डेली वाइफ मुझे डांटती है कि आप डायरेक्ट क्यों नहीं लगा। तो अब सोचिए, जैसे हो लग रहा है कि हमारा ये बॉस, उसको चिंता है कि मेरा डायरेक्ट नहीं हो रहा। आप सोचिए, ये हालत है मेरे घर में। मेरा बेटा बोलता है कि पापा डायरेक्ट कब लगाओगे। अब सोचिए, एक 9 साल 10 साल का लड़का मेरी हिम्मत को बढ़ा रहा है और मुझे हिम्मत देता है और कोशिश करता है। ये मुझे गर्व की बात है, ये मुझे फक्र की बात है कि ये बिजनेस आज मेरा फैमिली बिजनेस बन गया। और जहां पे सारी फैमिली यूनिटी के साथ होगा तो हमारा लिस्ट मेरा नहीं रहा। आज हमारी लिस्ट में कम से कम मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ऐड हो रहे हैं। मेरा लिस्ट खत्म हो सकता है, लेकिन मेरे परिवार का लिस्ट खत्म नहीं हो सकता। और इस मीटिंग, इस मंच पे मैं कहना चाहता हूं, कौन ऐसा भाई है इस मीटिंग में जिसका लिस्ट खत्म हो गया? रेज हैंड करें। किन्हीं को ऐसा लगता है कि मेरी लिस्ट खत्म हो गया? कर सकते हैं रेज हैंड, मैं आपको लिस्ट देता हूं, रेज हैंड करें। मुझे पता है किसी का लिस्ट खत्म नहीं हुआ। आपको लगता है आपका लिस्ट खत्म हुआ है? आपकी ने जो डायरेक्ट लगाया है ना, डायरेक्ट 10, उनकी लिस्ट पकड़ लीजिए, वो भी आप ही का लिस्ट, वो भी आप ही का लिस्ट है। एक लेवल ऊपर है, 15 डीपी आपके पास जाता अगर आप डायरेक्ट मारते, लेकिन जब कोरल करेगा 20 डीपी आपके पास ही जाना है, वो भी आपका लिस्ट है। 10 लोग का अगर 100 लोग का भी लिस्ट होगा, 1000 नए लिस्ट रेडी हो गए। काम करने वाले के लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी है, नहीं करने वाले के लिए बहुत सारे बहाने। वीकली बोले थे रॉयल्टी नहीं आया, बहुत सारे बहाने। हमारे साथ ये हो जाता तो ये कर लेते, ये हो जाता तो ये कर लेते। ये फेल्यूर इंसान की निशानी। विजेता हमेशा स्ट्रगल करते हुए, प्रॉब्लम जब आता है तो सॉल्यूशन ढूंढता है। और जो हारा हुआ इंसान जो होता है, जो नकारात्मक प्रवृत्ति का होता है, वो अच्छाइयों में भी कमियां ढूंढने लगता है और वो ये सोचता है कि क्या ऐसा बहाना मारूं कि मुझे काम नहीं करना पड़े। ये बिजनेस में किसी को मैंने सैलरी नहीं दिया, आपने भी किसी को सैलरी नहीं दिया, आपने भी किसी को बोनस नहीं दिया होगा, लेकिन यहाँ पे भाव प्रेम और आपको टीम मैनेजमेंट अगर आएगा तभी आप काम करवा सकते हैं। किसी को जबरदस्ती नहीं करवा सकते। जब उनकी मंशा होगी, जब उनके अंदर जिज्ञासा होगा, तभी वो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा साथियों। इसलिए मैं आप लोग को कहना चाहता हूं कि देखिए, खरबूजा चाकू पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजा पे गिरे, कटना तो शख्स खरबूजे को है। उसी प्रकार से अगर आप अपने घर के मालिक हैं, आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो क्या लगता है आपको आपके घर परिवार संसार और आपके छोटे 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 चिंटू मिंटू का ड्रीम, आपके माँ बाप का ड्रीम, आपकी वाइफ का ड्रीम पड़ोसी पूरा करने आएगा क्या?
करना तो आप ही के है सर, आप खरबूजा है, जान लीजिए आप खरबूजा है, कटना तो आप ही को है। आपका अगर घर का सपना, अगर एक घर लेने का है तो घर का सपना पूरा आप ही कर सकते, यू कैन डू इट, आप ही करोगे, ये भी आपको पता है। किसकी आशा में हो आप? कहीं से चमत्कार होगा क्या? कहीं बाबा कोई भभूत देंगे और आपका घर आ जाएगा क्या? किस चीज का आप वेट कर रहे हैं? आपको मेहनत करना पड़ेगा सर, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और आप जो सोच रहे हैं 40 साल में हमें कंप्लीट करना है, नहीं, आपको कैश में, आपको मेहनत करके कैश में पलवाइन से लेना है। आपको घर भी लेना है, आपको गाड़ी भी लेना है, सब कुछ पलवाइन देता है। हमारे अशोक त्रिपाठी सर को देख लीजिए, उनकी कहानी अगर मैं अपनी जुबानी बोलूं तो 20 मिनट और लग जाएगा। याद है, शॉर्ट में बताता हूं आपको, आज से 3 साल पहले उनकी हालत ऐसी थी कि मैं अगर बोल दूं और रियल में वो अपने शब्द में बोल दें तो सारे लोग की आंख में आंसू आ जाएगा। रियल बता रहा हूँ, 20-25 लाख रुपया कर्ज होने के बाद वो व्यक्ति इतना स्ट्रगल करता रहा, सारे रास्ते बंद हो चुके। लोन वाला आकर क्या बुरा भला बोलता है, आप समझिए, क्रेडिट कार्ड वाला आता है कितना बुरा भला बोलता है, लोन वाला आता है कितना बुरा भला बोलता है, और आपकी वाइफ के सामने कोई अगर बोले कैसा महसूस होगा, सोच सकते हैं आप उस फीलिंग को, दर्द को समझ सकते हैं आप। एक समझिए, एक वक्त का खाना आपको सोचने के विवश हो जाए, एक शाम का खाना कहाँ से व्यवस्था करना है, उस लेवल का अगर आप सोचिए, आपके घर में प्रॉब्लम होगा, कैसे जिएंगे आप? सुसाइड नहीं किया था, बाकी सब कुछ कर लिया था। ये समझिए वो नौबत था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। उन्होंने हमेशा अपने अपने आप को ये संभाल के रखा कि मुझे कुछ करना है, और परमात्मा ने परलवाइन को भेजा, संकट मोचन हनुमान जी बनके। ऐसा उन्होंने, कहा गया ना, जिस तरह से अमिताभ बच्चन फ्लॉप चल रहे थे, सारी फिल्में पिट गई थी मार्केट में, बहुत सारा उस टाइम में फेमस थे, राजेश खन्ना, जितेंद्र, ये सब फेमस एक्टर थे। अमिताभ बच्चन जी 2-4 फिल्म मिला, फ्लॉप हो गया, वो बहुत ही हताश और निराश थे। लेकिन क्या हुआ, जितेंद्र साहब ने जंजीर को रिजेक्ट कर दिया, तो डायरेक्टर को लगा चलो अमिताभ जी बैठे हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। आपको पता है, जंजीर मूवी बिना पढ़े, उस स्क्रिप्ट को बिना पढ़े अमिताभ बच्चन ने साइन किया था, बिना पढ़े, क्योंकि उनको ये लगा ये आखिरी मौका है, इस मौके पे इतनी पूरी पावर लगानी है कि मेरा करियर बन सकता है। पूरी ताकत लगाया, फिल्म सुपरहिट हो गया। उसी प्रकार से हमारे अशोक त्रिपाठी सर के पास ऑप्शन नहीं था। फेल्यूर इंसान तब होता है जब उसके पास ऑप्शन होता है। आज अगर मैं जो भी कुछ कर पा रहा हूं, छोटी मोटी जो भी अचीवमेंट लिया हूं, आज मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मेरे पास 1 रुपये का इनकम दूसरा नहीं है साथियों, नहीं है। सिर्फ परलवाइन पे ही डिपेंड करता हूँ। दूध का पैसा अगर घर का देना है ना, 1500 रुपया महीने का, तो भी परलवाइन से जाना है। बच्चे की स्कूल फी 10,000 अगर महीने का देना है तो परलवाइन से जाना है। घर की EMI 14 तारीख को 12,000 जाना है तो परलवाइन से जाना है। जो भी छोटे राशन वाले को भी जाना है 5,000 रुपया महीने का, तो परलवाइन से जाना है। तो मैं काम कैसे ना करूं, आप बताइए? क्योंकि मेरे पास तो कोई रास्ते ही नहीं है, सारे रास्ते इस कोरोना काल में बंद हो गया। मेरा सफलता, मेरी अचीवमेंट जो भी है, उसका मेन जो चीज है वो है ऑप्शन लेस हूं मैं। ऑप्शन लेस बनिए। अगर आपके पास ऑप्शन होगा तो आप तरक्की, टाइम लगेगा, तरक्की करेंगे लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन लेस बन जाएंगे तो आप तरक्की जल्दी कर जाएंगे। तो वही कारण है कि इस परलवाइन में मैं मेहनत कर रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि मुझे कोई जागीरी में चीजें मिली है, मैं गर्व से बोलता हूं कि मैंने मेहनत करके इस चीज को अचीव किया है। मैंने जो तपस्या की है, सुबह 7 बजे से उठकर 12 बजे रात तक प्लान दिया है, क्या दे सकते हैं? क्या उस लेवल की मेहनत है? अगर मेहनत उस लेवल की होगी तो आपकी टीम साइज 1 साल के अंदर 10,000, 20,000, 5,000, 7,000 की होगी। कहीं ना कहीं ब्लेम हम किसी को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सफल आप हो या असफल हो, सारी जिम्मेदारी आप ही की है। यू आर रिस्पॉन्सिबल। राजेश अग्रवाल ने बोला है इस चीज को, जो हमारे बहुत अच्छे राइटर हैं उन्होंने बोला कि अगर आप फेल होते हैं ना तो जिम्मेदारी आपकी है, आप सफल होते हैं तब भी आप ही को श्रेय जाता है। किसको ब्लेम कर रहे हो? अपलाइन सिस्टम को। सब कुछ यही सिस्टम है कि नीरज गुप्ता सर करोड़ों रुपया बना लेते हैं। यही सिस्टम है हमारे अशोक त्रिपाठी सर अपने लाइफ में फेलियर होने के बाद पैसा बना लेते हैं। यही सिस्टम है कि सागर सुमन जिंदगी में किसी सिस्टम में 5-6 लाख से ज्यादा नहीं कमा पाया, परलवाइन में 17 लाख कमा लेता है। यही सिस्टम है। यहाँ पे तो फेलियर लोग पास हो रहे हैं, आप लोग तो सफल लोग हैं। आप लोग तो जिंदगी में ऐसी ठोकरें नहीं खाई, इतनी ज्यादा ठोकरें नहीं खाई, आप सफल हो सकते हैं।
विश्वास कीजिए, आप सफल हो सकते हैं। विश्वास करने से होता है, सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होता है। और आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि आपके पास ऐसा ऑप्शन है क्या? क्या इतना बेहतरीन ऑप्शन है क्या कि अपलाइन पूरी दुनिया काम करे, आपके पास पैसा है? फॉर्चून इनकम क्या आपके काम से आया है क्या? आप बताइए। राज राठौर जी को क्या उनके काम से उनको पैसा आया है क्या? तीसरा किस्त। क्या हमारे नीरज शर्मा जी को दूसरा किस्त नीरज शर्मा जी के कारण आया क्या? नहीं आया साथियों। उनकी टीम को अगर देखेंगे तो एक आदमी भी एक्सेलसियर नहीं, लेकिन 2 किस्त आया है। ये है ब्यूटी। इस पर्लवाइन की ब्यूटी मैं बताना चाहता हूं, ये है ब्यूटी। 600 डीपी पर्लवाइन के पूरी दुनिया के कारण आया, जो दूसरे जगह नहीं आएगा। पूरी दुनिया के कारण राज राठौर सर के घर में 1.5 लाख रुपया का पूरी दुनिया को कारण आया है। तो थैंक्स करता हूं पर्लवाइन के 30 लाख योद्धा, जो सो रहे हैं, जग रहे हैं, हंस रहे हैं, जो भी कंडीशन में। जब जागते हैं तो 4 अकाउंट तो खोलते ही खोलते हैं, सो के भी जगेगा तब भी 4 अकाउंट खोलेगा। मजबूर कर दिया है सिस्टम की, 4 अकाउंट तो ओपन ही करना पड़ेगा। और सिस्टम की ब्यूटी बताता हूं, और भी आप समझिए अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो रतन सर थोड़ा सा बता देंगे, समय कितना मिनट मेरा बचा है? हेलो रतन सर, सर आवाज आ रही है क्या? कोई हमारे कोहोस्ट जो है वो कंफर्म करें। यस सर, आवाज आ रही है आपकी, प्लीज कंटिन्यू करें। ओके ओके, थैंक यू सर। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग जून मंथ का टारगेट सभी लोग पवन सर को सेंड कर दें, सत्या सर को सेंड कर दें। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, जून महीने का टारगेट आज सबका आ जाना चाहिए, नहीं तो पर्सनली मैं आज कॉल करूंगा। कुछ लोगों को रेंडमली मैं कॉल भी कर सकता हूं। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि जून मंथ का सभी लोग अपना अपना टारगेट अपने अपलाइन को सेंड कर दें। उसके ऊपर अपलाइन डिस्कस करेंगे कैसे उनका टारगेट पूरा करना है। 4 का दम हो या 6 का दम हो, एक दम जरूर दिखाइए। 10 के दम पे आपको काम करना है या 4 के दम पे काम करना है या 5 के दम पे काम करना है। मैं आपको एक 5 का दम दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आप समाप्ति करूंगा अपनी बातों को कि 5 के दम में पावर क्या है। और 8 महीने में इस रोड मैप पे अगर आप काम किए तो बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखेंगे। आप लोग के सामने दिख रहा है, एक बार कंफर्म कर दें प्लीज। हाँ जी सर, दिख रहा है, प्लीज कंटिन्यू करें। वीडियो ऑन हो गया आपका। सब दिख रहा है आप? जी सर, स्क्रीन आ रही है आपकी। ओके सर, ओके। हाँ जी। अगर हम लोग जून मंथ से इस पे काम स्टार्ट करते हैं और अपना माइंडसेट अगर ऐसा कर लेते हैं तो टीम परफॉर्मेंस, बोनस, इनकम, पावर ऑफ 5 मैट्रिक्स, यानी 5 की मैट्रिक्स से अगर हम लोग काम करें तो मेरा वादा है 8 महीने के अंदर 4,57,76,250 रुपया सिर्फ सवा डीपी की ताकत से आप यहाँ पे कमा सकते हैं। अगर आपने ये संकल्प लिया कि मुझे जून महीने में 5 योद्धा ढूंढना है और ये प्रैक्टिस हमें 8 महीने करनी ही करनी है, 5 के दम पे हमें काम करना है। और सवा डीपी का मैं आपको ताकत दिखाना चाहता हूं, सिर्फ सवा डीपी से आपको यहाँ पे 4,57,00,000 आ सकता है। अगर हर व्यक्ति 5-5 करे, हर व्यक्ति सिर्फ ये सोच ले मुझे 5 डायरेक्ट लगाना, अगर ऐसा करेगा तो आपको मैं बताना चाहता हूं सिर्फ सवा डीपी से, सिर्फ टीम परफॉर्मेंस से आप यहाँ पे 4,57,76,000 कमा सकते हैं। वो कैसे? पहले महीने में 5 लोग आएंगे, आपका जो है टीम परफॉर्मेंस 468 रुपए का हो जाएगा। दूसरे महीने में 25 लोग का हो जाएगा टीम साइज, तीसरे महीने में 125, चौथे महीने में 625 और 5वें महीने में 3125 और छठे महीने में 15,625 और 7वें महीने में 78,125 और 8वें महीने में 39,625। टोटल ऐड करेंगे 48। आपका जो है टीम साइज आप देखेंगे तो लगभग आपका टीम साइज 4,88,280 हो जाता है। सवा डीपी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं 4,57,76,250 रुपया होता है। 5-5 लोग भी अगर देते चले गए, मैं आपको बताता हूं तरीका,
10 लोगों ने आपने डायरेक्ट किया है, 20 लोगों में डायरेक्ट किया है, उसमें से 5 अच्छे इंसान आप सर्च कर लें और सबको बोले कम से कम 4 लेवल तक इस पे ध्यान दे। 4 लेवल तक जब ध्यान देंगे ऑटोमेटिक 5वां लेवल आपका फुलफिल होने लगेगा, 6ठा लेवल फुलफिल होने लगेगा। तो आप इसमें से बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ टेलर दिखाया है, 1.25 DP की ताकत दिखाई है। अगर 5 का दम अगर मैंने फास्ट ट्रैक इनकम का दिखा दिया तो रियल में नींद नहीं आएगा साथियों, इसलिए मैं दिखाना नहीं चाहता, सिर्फ 1.25 DP को दिखाना चाहता हूं। ये 1.25 DP से आप पैसा बना सकते हैं। आप ये 5 करने में 30 दिन ले सकते हैं और आपकी टीम भी 30 दिन ले सकती है। सब लोग अगर 30-30 दिन में लेंगे तो हम लोग जो है इस काम को 8 महीने में कर लेंगे। अगर कोई व्यक्ति बोलता नहीं 30 में नहीं होगा, 60 दिन ले लो, 60 दिन में भी अगर कंप्लीट हर व्यक्ति अगर 5-5 लोग करता है तो 16 महीने में 4 करोड़ रुपया कम है क्या? 16 महीने में। कोई कहता है नहीं और नीचे जाओ, मैं कहता हूं 90 दिन में 5 कर सकते हो। 90 दिन में भी अगर 5-5 सब लोग कर ले और 5 के बाद 6ठा भी ना करे तब भी आप 4 करोड़ रुपया कमा सकते हो। ये है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर पे आप काम करें, 100% सफल होंगे। इस मैट्रिक्स को पूरा करने का प्रयत्न करें। 4 की मैट्रिक्स से करेंगे 81 लाख कमाएंगे, 5 की मैट्रिक्स से करेंगे 4 करोड़ रुपया कमाएंगे। डिसाइड आपको करना है किस मैट्रिक पे काम करना है, किस तरह से आपको काम करना है। तो ये मेरा जो भी चीजें, मेरी जो पर्सनल अनुभव थी, आप लोगों को यही मैं बताना चाहता था। और मैं आप लोग का रेज एंड चाहता हूं, कितने लोग आप 5-5 की मैट्रिक से काम करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग अपने अपलाइन को अपना ड्रीम लिस्ट और अपना जो टारगेट है वो आप सेंड करेंगे आज? कितने लोग ऐसे हैं जो ये टारगेट अपना सेंड करेंगे कि मुझे जून महीने के अंदर मुझे 100 लोग की टीम बनानी है, 50 लोग की टीम बनानी है, 10 लोग की टीम बनानी है? कितने लोग ऐसे हैं? इस मीटिंग में 50 लोग उपस्थित हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? क्या आप नहीं, क्या आपकी फैमिली से आपको मोहब्बत नहीं है? क्या आपकी फैमिली से, आपका ड्रीम से आपको मोहब्बत नहीं है? अगर मोहब्बत है तो आप रेज हैंड करें। कैसा शर्माना? आप अगर शर्माएंगे नहीं तभी आप कल्याण आपका हो सकता है, क्योंकि आप किससे मांग रहे हो? क्या पता भगवान भी ऊपर बैठा बैठा 5 की मैट्रिक से अप्रूव कर दे। अगर भगवान ने अप्रूव कर दिया तो मैं रियल बता रहा हूं, आपके पास 4 करोड़ रुपया तो आपके पास पहुंच गया। एवरीथिंग पॉसिबल, इस दुनिया में सब कुछ संभव है। बिना टांग का एवरेस्ट चढ़ सकता है, तो हम लोग का तो 2 पैर है, हम तो कहां बोल रहे हैं एवरेस्ट चलने के लिए? हम लोग तो बोल रहे हैं सिर्फ 5 लोग ढूंढ लो और अपनी जिंदगी, अपनी किस्मत बदल लो। तो आप लोग ऐसा करेंगे, मुझे विश्वास है। आज कल शाम तक सभी लोग अपने अपने अपलाइन को जून महीने का टारगेट सेंड करेंगे और ये प्रैक्टिस हर महीना हम लोग करेंगे। 1 तारीख तक सबका टारगेट आ जाएगा और मंथ एंड में हम लोग एनालाइज करेंगे कितने लोगों ने कितना टारगेट पूरा किया और उनको हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। उनको जब ऑफलाइन मीटिंग होगा तो हम लोग सभी लोग मिलकर रिकॉग्नाइज करेंगे और बहुत अच्छा माहौल बनेगा, बहुत अच्छा सब कुछ होगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इतना धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।